तो बात करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पे। और हम लोग जो है पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पे बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही आप 1.2 का सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ आकर के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। इंट्रोडक्शन में हम एग्जाम्पल भी लेकर के इस चीज पर हम चर्चा किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 140 है। अब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 70 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 35 होगा। फिर 2 से आप नहीं लाएगा और 3 से भी नहीं लाएगा। तो अब 5 से करेंगे तो 5 7 35। और इसको लिखना क्या है, ये जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है संख्या को। तो 140 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है एक सॉल्व हो गया। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे 2 7 14, एक शेष हो गया और 16 हो गया। तो 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 नहीं लगेगा, ठीक है। तो 156 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो है तीसरा नंबर भी कर ही देते हैं। तो 3825 है, ठीक है। अब इसको करिएगा तो 5 से करना होगा ना, 5 से नहीं। 8 3 11 और 2 13 और 5 18, 3 से लग जाएगा, ठीक है। आप जो है विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, जिसमें मतलब कि अगर नंबर को ऐड करिएगा और ऐड करके जो अगर नंबर को ऐड करके अगर 3 से भाग दीजिएगा, अगर लग जाए तो ये पूरा संख्या जो है 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 8 में लगाएंगे 3 दूना 6, 2 शेष हो गया तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, एक शेष बच गया और 5 तो 15, तो 3 5 15। अब फिर से चेक करते हैं तो 1 2 3 और 10 5 15। फिर 3 से लग जाएगा तो 3 चौक 12, खत्म। फिर 7 में लगाएंगे 3 से तो 3 दूना 6, 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अब 4 2 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 425 में भी 3 से नहीं लगेगा। तो अब 5 से लगाना है। तो 5 8 से तो 8 5 40 और 2 शेष बच गया तो 25 हो गया। तो 5 25। फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5, 3 शेष बच गया और 5 रखेंगे साथ में तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 35 हो गया। अब आगे तक नहीं जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो 3825 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। कैसे, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं जो आंसर दिया हुआ होता है वो ऐसे करके दिया रहता है। कैसे, 3 2 है, 3 का पावर 2 और 5 2 है तो 5 का पावर 2 और 17 1 है तो 17 है। ऐसे यहाँ पर भी 2 पावर 2 3 into 13 ऐसे करके भी रहता है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ला सकते हैं। यहाँ पर भी 2 पावर 2 और 5 to 7। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है चौथी नंबर क्वेश्चन है, 5005 का करना है। तो अब तो ये 5 से ही होगा, 1001 हो जाएगा, 1001। अब किससे लाएगा, 5 के बाद 7 से लाएगा, 5 के बाद 7 से लगेगा। 7 एकम 7 3 3 7 चौका 28 2 21 7 21, 7 से लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 10 में तो 3 शेष बचा और 3 शेष बचा तो 30 हो गया। तो 7 चौका 28, फिर 2 बचा, फिर 21 7 21। अब फिर 7 से नहीं रहेगा। 7 के बाद 11 से लगेगा, 11 एकम 11 3 शेष 33 हो गया तो 11
तिया 33। तो आप इस चीज को 5000 5 को कैसे लिखेंगे? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब जो है इसका भी कर देते हैं 7429। अब इसको देखते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 4 11 2 13 और 13 में 9 जोड़िएगा तो 13 7 20 होता है, 2 22, जो कि 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? फिर से जोड़ लेते हैं। 9 2 11 7 4 11, 11 2 22, नहीं लगेगा 3 से। तो फिर कितना से लगेगा? 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा। 13 चौका 13 3 13 चौका 52, 13 5 65, 13 6 78, नहीं उससे भी नहीं लगेगा। तो हमको जो लगता है 13 से भी नहीं लगेगा तो 17 से लगेगा। 13 से अगर नहीं लगता है तो 17 से लगेगा। अब देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 5 85, तो 4 बार 17 5 बार में नहीं लगेगा, 17 चौका 68। अब आप घटाइएगा, शेष बचेगा तो 68 2 70 और 4 74, तो 6 शेष हो गया और तो 62 हो जाएगा ना। तो फिर 17 तिया 51, तो फिर 12 शेष हो गया, तो फिर 17 7 119, 11, 11 शेष हो गया। फिर से कर लेते हैं, 17 चौका 68, 6 शेष हो गया, 62 हो गया। तो फिर 17 तिया 51, 51 10 61, 11 शेष हो गया, 11 फिर 9 तो 119 और 17 7 119 हो जाता है। अब ये 17 से लगेगा तो 17 दूना 34 और 7 नहीं लगेगा ये। फिर 19 से लगा करके देखते हैं, 19 से लग जाना चाहिए। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 बार में ही लगेगा। 19 दूना 38, 2 हो गया, 38 39 40 5 और फिर 57, तो 19 तिया 57, तो 7429 को हम लोग क्या लिखेंगे? 17 गुने 19 गुने 23। आप एक चीज देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही एक बात समझ लीजिए कि इसमें जितना भी जो है फैक्टर, जितना भी गुणनखंड है, ये सब अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सब अभाज्य है। आप सबको चेक कर लीजिए, 2 3 13 यहाँ सब अभाज्य है, 3 5 7 13। अब देखिए यहाँ पर 5 7 11 13 17 19 23, सब मतलब कि अभाज्य है। ठीक है ना, सब क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य क्या होता है? 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 और फिर क्या, 13 के बाद 17 फिर 19 और फिर 23, फिर आगे बहुत सारा होता है। तो करना क्या है, जब आप 2 से लगाते हैं, अगर नहीं लगता है तो फिर 3 से लगाते हैं, फिर नहीं लगता है तो कितने विद्यार्थी क्या करते हैं? 4 से लगाने लगते हैं, लेकिन 4 से नहीं लगाना है, 5 से। फिर नहीं लगता है तो फिर 6 से लगाने लगते हैं, ये तो गलत है। फिर 7 से लगाना है, फिर 7 से नहीं लगा तो कितने लोग हैं? 8 से लगाने लगते हैं, 9 से लगाने लगते हैं, 10 से चेक करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको लेकर के चेक करना है, तब जाकर के जो है सही होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया बातों ही बातों में। तो अब जो करना है क्या कि अब इस चीज को अगर आप समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। तो मैं एक बात जो है बहुत क्या कहें, हम दिल से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि पूर्णांकों का जो युग्म है, इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM है। ठीक है, कहने का मतलब A और B है, कोई दो संख्या है, तो A को B से गुना करेंगे तो HCF और LCM का जो है गुणनफल वो प्राप्त होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि आप अगर इस चीज को आप अगर इंट्रोडक्शन में अगर देखे होते, पढ़े होते, तो हमको यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, फिर भी बताना पड़ रहा है। तो
आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 26 और 91 का जो है HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो HCF निकालिए या LCM निकालिए। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड जो है करना होगा दोनों संख्याओं का, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम अभाज्य गुणनखंड हम करे हैं। तो 26 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए सबसे पहले। तो 26 का करेंगे तो 2 से लगेगा तो 13 होगा, 2 से लगेगा तो क्या होगा 13 होगा। अब आगे तक नहीं जाएगा। फिर 91 का करेंगे तो 7 से लगेगा, तो 13 7 91। अब 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 13, और फिर 91 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 गुने 13 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो HCF निकलेगा, HCF किसका, 26 और 91 का जो HCF निकलेगा, तो सबसे पहले करें क्या कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए और फिर इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो इतना काम तो किए, और इतना काम करने के बाद हम HCF 26 और 91 का निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, तो वही चीज लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 13 देखिए 13 इसमें है और इसमें भी है, तो दोनों में है, कॉमन है, तो 1 निकल जाएगा कॉमन। तो ये 13 जो है क्या है, HCF है। और इतना ही नहीं करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। अब क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या होता है, 26 और 91 का LCM जब निकालेंगे तो अब देखिए हम एक लाइन और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। देखिए 2 पावर 1 इंटू 13 पावर 1 इसको लिख सकते हैं। अब 7 पावर 1 और इसको 13 पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या केस बनता है, यहाँ पर केस क्या बनता है, अब 2 भी अकेले है तो 2 पावर 1 को भी लेना पड़ेगा, 7 पावर 1 को भी लेना पड़ेगा और 13 पावर 1 को लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों को नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए इसको इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। अगर अब देखिए अगर 2 पावर 1 2 जगह होता तो हम कोई एक ही लेते, ठीक है, कोई एक ही लेते, तो ले लिए। अब 2 पावर 1 ये सब क्या है, 2 गुने 7 गुने, तो 2 7 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 का 14 4 18, 182। LCM कितना निकला, 182। अब क्या करना है, इसका जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। तो दोनों संख्या क्या है, 26 और 91 है, तो 26 को 91 से गुना करेंगे तो HCF गुने LCM होगा। तो HCF क्या है, 13 और LCM क्या है, 182 है। तो चलिए इसको जो है गुना करते हैं, 91 को 26 से, 6 हो जाएगा और 54 हो जाएगा, 6 9 54। अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल है, 2366 हो गया। 2300 कितना हुआ, 66। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब राइट हैंड साइड का वाला करते हैं। 182 को कितना से, 13 से गुना करते हैं, 13 दूना 26, या एक एक करके कर लेते हैं, आप कहीं ना समझ पाए, लेकिन इतने भी आप बुर्बक नहीं होंगे। तो देखिए 3 दूना 6, 3 8 3 8 कितने 24, 4 2 3 1 3 2 5। अब देखिए 2 1 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल है, 2366। दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, बस यही जांच करना था, ठीक है। अब सेम काम जो है इन दोनों में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 3 में दोनों जगह सेम काम करना है, ठीक है। करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं लेकिन हम भी करते हैं, ठीक है। अगर आपको करने की इच्छा हो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, आप अपना करिए।
वीडियो को पॉज करके करिएगा, लेकिन देख देख करके नहीं। 510 का जो है अब करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 शेष इसमें तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 2 पंचे 10। अब कितना 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 शेष 15, 3 5 15। अब जो है 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 17 होगा। अब 92 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 छक 8, 1 शेष है इसमें तो 12 हो गया, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब ज्यादा आगे तक ये जाएगा नहीं, ज्यादा आगे तक जाएगा नहीं जाएगा। तो अब करते क्या है, 510 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और फिर हम 92 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23। अब देखिए इसका HCF जो होगा किसका किसका, तो 510 और 92 का जो HCF होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन, 2 निकल गया। अब देखिए इसमें 3 लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 5 लेकिन इसमें 5 नहीं, इसमें 17 लेकिन इसमें 17 नहीं। ठीक है, तो बस 2 ही रहेगा। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 510 और 92 का LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 1 5 पावर 1 17 पावर 1। इसको हम 2 पावर 2 लिखेंगे और इसको 23 लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप गौर से सोचिएगा, यहाँ पर 2 पावर 1 है और यहाँ पर 2 पावर 2 है। तो अब दोनों में बड़ा कौन है वही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। ठीक है, और दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों में से कोई, आपका मर्जी ये नहीं कि अब हम मेरा मर्जी हम 2 पावर 1 ले लें, ऐसा नहीं। अब दोनों में बड़ा कौन है, 2 पावर वाला में देखना है। यहाँ पर 2 पावर 1 है और 2 पावर 2 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या 3 पावर वाला अकेले है, इसको ले लेंगे अकेले। 5 पावर वाला अकेले है, ये भी ले लेंगे। फिर 17 वाला अकेले है और 23 वाला भी अकेले है, इसको ले लिए। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, तो इसको 4 हम लिख ही दिए। अब इसको 3 पावर 1 5 पावर 1 घटा दिए, मतलब उतना ही होगा। 4 तिया 12 पंचे 60 और 17 को 23 से, इतना ही ना। अब जो है इसको हम लोग अब जो है इसको जो है गुना करते हैं। ठीक है, तीनों को जो है गुना करना पड़ेगा। तो 17 को 23 से, 17 को क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे। 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9, 3 से 91 हो गया। फिर 3 से 91 को 60 से गुना करेंगे। 6 एकम 6, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 का 18 5 23, एक 0 रख देंगे। 23,460, 23,400 कितना हुआ 60 हुआ। अब जो है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुने LCM होता है। ठीक है, दोनों संख्या क्या है 510 है और 92 है, तो 510 को 92 से जब गुना करिएगा तो HCF गुने LCM, HCF क्या है 2 है और LCM 23,460 है। दोनों को गुना करिए, 510 को 92 से गुना करना पड़ेगा। तो 510 को अगर 92 से गुना करते हैं तो देखिए 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो 0 2 9 6 4 46 9 20, 46,920। और ये भी जो होगा आप गुना करिएगा तो 46,920 नहीं हो गया। अतः LHS बराबर RHS आप प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, तो LHS बराबर RHS आप प्रूफ कर दिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, तो हम लोग जो है दोनों क्वेश्चन पे जो है बात कर लिए, बहुत आसान था। HCF LCM भी निकाले, साथ में प्रूफ भी करें। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 3 भी बहुत आसान है, लेकिन आइए करते हैं साथ में मिल करके, आप भी हेल्प करिए।
तो 336 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से तो 2 एकम 2, फिर 1 से तो 13, 2 छक 12, 1 से 2, 168 हो गया। ठीक है, फिर 2 8 16, 2 चक 8, फिर 2 से कितना 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7। अब हम जो है इसको क्वेश्चन को जो है बार बार सॉल्व करते हैं, इसलिए हमको वक्त नहीं लगता है। थोड़ा आपको भी है प्रैक्टिस की जरूरत हो पड़ेगी, लेकिन आप भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फिर 2 से होगा 27 होगा, फिर 2 से लगेगा ही नहीं, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 तिया 9। आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? 336 को आप कैसे लिखिएगा? 336 को आप लिखिए 1 2 3 4 गो 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2, फिर 3 गुने 7, यही ना। और फिर 54 को आप कैसे लिखिएगा? तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिखिएगा। अब जो है HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF जो निकालना है किसका? 336 और 54 का HCF निकालना, सॉरी HCF जो निकालना है। आप दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, 2 ले लिए। ठीक है, फिर 2 है इसमें, लेकिन अब इसमें 2 है तो नहीं है, लेकिन अब 2 है नहीं तो 2 पर बात ही नहीं करेंगे। 3 है इसमें तो 3 भी है इसमें, तो 3 भी ले लिए। और इसके अलावा और कुछ कॉमन है? 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 तिया क्या हो गया? 6 हो गया HCF। अब LCM निकालना है 336 और 54 का। क्या निकालना है? LCM 336 और 54 का। अब LCM निकालने के लिए एक बात, इसको जो है पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 2 पावर 4 होगा और 3 into 7, दोनों में पावर 1 है, नहीं भी देते हैं तो आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब जो है 2 पावर 1 और 3 पावर 3 रहेगा। अब देखिए 2 पावर वाला देखिए, तो 2 पावर 1 है इसमें और 2 पावर 4 है इसमें, तो दोनों में से कौन लेना है? तो बड़ा वाला लेना है, बड़ा पावर वाला। तो बड़ा पावर कौन है? 4 वाला, तो लेंगे 2 पावर 4। अब 2 वाला काम खत्म। अब 3 पावर वाला चर्चा करना है। तो 3 पावर 1 है ये और ये 3 है, तो पावर कौन है बड़ा? तो 3 पावर 3, तो ये ले लिए। और ये 7 अकेले है, तो इसका तब मतलब अकेले है तो आ जाओ यार, कहाँ रहेगा, तो ले लिए। अब देखिए 2 पावर 4 मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 3 तिया 9 तिया 27 और 7। इसको आप गुना कर सकते हैं, गुना आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है गुना किया हुआ है 3024। आंसर हो गया। अब जो है प्रूफ भी करना है, चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। 2 संख्या कौन कौन है? 336 है और 54 है, तो 336 गुने 54। और HCF क्या है? तो 6 है, और LCM क्या है? तो 3024 है। दोनों को गुना करते हैं, करे गुना। चलिए गुना भी करते हैं आपके सामने में। 336 और 54 को गुना करते हैं। 6 चौक 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 3 चौक 12 और 1 13। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? 6 चौक 24 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। ठीक है, 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 3 पंचे 15, 3 18 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16। तो कितना होगा? 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 1 18,144, 18,144 ये होगा। अब देखिए इसको भी गुना करते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 को 0 से गुना करेगा 0, 6 को 0 से गुना करेगा 0, 0 में हासिल 1 जोड़िएगा तो 1 अच्छत्रे 18। देखिए दोनों साइड सेम है, तो LHS बराबर RHS हुआ, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और सही सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इसको जो हम गुना किए, ये तो रफ की चीज है, तो इसको जो हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें 3 क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। उससे पहले कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे।